नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए एक नई सच्ची डरावनी कहानी लेकर आया हूँ। ये घटना उस समय हुई जब मैं छुट्टियों के लिए अपने दादाजी के घर गया था। वे एक बड़े से गांव में रहते थे जिसके अंदर एक रहस्यमयी और वीराना हवेली भी थी। उस हवेली के बारे में अजीबोगरीब किस्से सुनने को मिलते थे। कुछ लोगों का कहना था कि उसके अंदर कोई अतीत का भूत बसता है। छुट्टियों का समय थाम जाने जैसा था और एक दिन मेरी उत्सुकता ने मुझे उस रहस्यमयी हवेली की ओर खींच लिया। धीरे धीरे मैं उस वीराना भवन की ओर बढ़ने लगा था। हवेली के अंदर प्रवेश करते ही एक अजीब सन्नाटा घेरा हुआ था। मैंने कुछ ही कदम आगे बढ़ाए और फिर कुछ अजीब सी सुनाई दी। एक घंटी की थी जो बार बार बज रही थी। मैंने का पता लगाने का प्रयास किया और पाया कि यह एक बंद कमरे से आ रही थी। जैसे ही मैंने उस कमरे का दरवाजा खोला, मेरे सामने की दृश्य ने मेरी रूह कांपा दी। कमरे में एक मजबूत बंदी की तरह बंद एक अजनबी व्यक्ति था। व्यक्ति की हड्डियां जमी हुई थीं और उसके चेहरे पर अजीब सा डर छाया हुआ था, जैसे उसने अपनी मौत आते देखी हो। मैं देखता ही रह गया, यह समझने की कोशिश करते हुए कि हुआ क्या होगा। लाश के पास एक दिनचर्या की तरह कुछ लिखा हुआ था। सुबह 6 बजे घंटी बजती है, फिर शाम 6 बजे फिर से बजती है। सिर्फ एक बार ही छूने का मौका मिलता है, दूसरी बार छुओगे तो मौत ही मिलेगी। मेरा दिमाग घूम गया। इसका मतलब व्यक्ति ने शाम को इसे छूने की कोशिश की थी और उसकी मौत हो गई थी। लेकिन किसने इसे बंद किया था और क्यों? क्या वो घंटी को छूने की कोशिश कर रहा था या कुछ और था? और यही नहीं, इसकी पहचान कौन करेगा? यह सब कुछ इतना गहरा और उलझा हुआ था कि मैं उसे सुलझाने में असमर्थ था। मैं वहां से भागने लगा। हर तरफ सिर्फ अंधेरा था। जब मैं घर पहुंचा तो मैंने सब कुछ दादाजी को बताया। उन्होंने मुझसे कहा कि यह सब कुछ बचपन की कहानियों में होता रहता है, इसे ज्यादा सीरियसली न लें। लेकिन मुझे मेरी आंखों पर भरोसा था। मैंने जो देखा वह सच था। आज भी उस हवेली की गलियों में घूमते हुए व्यक्ति की आत्मा की कहानी सुनने को मिलती है। कहते हैं वह अपनी मौत का कारण चाहता है और उसे शांति की तलाश है। क्या कोई है जो उसका रहस्य सुलझा सके, या फिर वह अनसुलझा ही रह जाएगा? यह सवाल आज भी वहां के लोगों के मन में बैठा हुआ है। दोस्तों, इसी प्रकार की और रहस्यमयी कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे की कहानियों का इंतजार करें।